Hello dear student, today we start exercise 6.5 question number 22. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, वो आपसे क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है जिसकी लेंथ आपको 28 मीटर दे रखी है, इसको काटा जाता है 2 टुकड़ों पर। वन ऑफ पीसेस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, एक टुकड़े से स्क्वायर बनाया जाता है, एंड अदर इनटू ए सर्किल, और दूसरे टुकड़े से सर्कल बनाया जाता है। एक वायर है, मान लिया ये एक वायर है, ठीक। देखिए इस वायर की लेंथ कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। इस वायर से क्या बनाया जा रहा है, इस वायर को काटा जा रहा है, 2 टुकड़ों में इसको कट किया जा रहा है, और एक टुकड़े से क्या बनाया जा रहा है बच्चों, एक टुकड़े से स्क्वायर बनाया जा रहा है, ठीक। और एक टुकड़े से क्या किया जा रहा है, सर्कल बनाया जा रहा है। इसी 28 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर को काटकर स्क्वायर भी बनाया जा रहा है और सर्कल भी बनाया जा रहा है। मतलब इस वायर की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, इस स्क्वायर के पैरामीटर प्लस इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस। देखो ये जो इसका पैरामीटर होगा यही तो इस स्क्वायर की टोटल लेंथ होगी ना, और ये जो सर्कमफ्रेंस होगा इस सर्किल का, यही तो इस सर्किल की पूरी लेंथ होगी ना, ठीक। तो जो ये लेंथ ऑफ वायर है वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर के पैरामीटर प्लस सर्किल के पैरामीटर के बराबर होगा। प्लस क्यों कहा, क्योंकि इसी वायर को जब 2 टुकड़ों में काटा जा रहा है तब इससे एक तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है एक टुकड़े से, और एक टुकड़े से क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो जब मैं 28 सेंटीमीटर लेंथ वाले वायर को काट रहा हूं तभी ये 2 चीज बन रही है। मतलब ये लेंथ ऑफ वायर इन दोनों के पैरामीटर यानी इसके पैरामीटर और इसके सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर होगा। क्लियर बच्चों, ठीक। जब मैं इन दोनों के लेंथ को जोड़ूंगा, इसका लेंथ इसका पैरामीटर होता है और इसका लेंथ इसका सर्कमफ्रेंस होता है, तो इन दोनों के लेंथ को जब मैं जोड़ूंगा तो वायर का लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि इसी 28 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, इसी 28 मीटर वाले वायर को काटकर ये 2 चीजें बनाई जा रही है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखिए बच्चों, लेट पहले जितना बात हो गया है उतना काम कर लेते हैं। लेट एक्स बी द side of square and y be the radius of circle। मान लिया इस स्क्वायर की जो साइड है वो x मान लिया और इस सर्किल की जो रेडियस है वो y मान लिया, ठीक है ना। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो चारों साइड x हो जाएंगी। क्लियर बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। हमने y को रेडियस मान लिया, ठीक है ना, y बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। द लेंथ ऑफ द वायर, जहां हमको पता चल रहा है जो लेंथ है वायर की वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ऐसा क्यों कहा, समझ में आया ना। इसी वायर को काटकर हम एक तो स्क्वायर बना रहे हैं एक टुकड़े से और एक टुकड़े से सर्कल बना रहे हैं। मतलब इस पूरे वायर की लेंथ इस स्क्वायर की लेंथ और इस सर्किल की लेंथ के सम के बराबर होगा, क्योंकि इस 28 मीटर वाले किसको, वायर को काटकर ही स्क्वायर और सर्किल बनाया जा रहा है। मतलब इसकी लेंथ इन दोनों के लेंथ के सम के बराबर होगा। स्क्वायर का लेंथ क्या होगा, उसका पैरामीटर, और सर्किल का लेंथ क्या होगा, उसका सर्कमफ्रेंस। क्लियर बच्चों। अब देखिए, तो लेंथ ऑफ द वायर 28 मीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का पैरामीटर 4x। देखो एक साइड x है तो 4 साइड है तो 4 साइड का 4x हो गया, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r होता है, रेडियस हमने y मान रखा है तो 2 पाई y हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन, तो यहां कितना बच गया 2x प्लस यहां कितना बच गया बच्चों, 2 कॉमन आ गया तो पाई वाई बच गया, ठीक। 2 से ये कितने बार कैंसिल, 14 बार कैंसिल,
ठीक है, तो 14 देखो ये इक्वल्स टू कितना 2x प्लस पाई वाई। देखिए बच्चों ये 2x यहां प्लस में, इधर आके माइनस में, 14 माइनस 2x इक्वल्स टू पाई वाई। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 14 माइनस 2x अपॉन पाई, इतना क्या मीटर। ये y निकल के आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई डाउट बच्चों, आ गई ना बात समझ में, इतना कोई प्रॉब्लम इसमें। देखो मैं y क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे लास्ट में इनका एरिया भी निकालना है। अभी आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप चाहे y की वैल्यू निकालो चाहे x की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आप चाहे जो भी निकालो आपकी मर्जी है। देखो क्यों मैंने y निकाला, आप उसको देखते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, इन दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी। मैंने अभी बोला इस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, इस स्क्वायर की पैरामीटर यानी 4x, x निकालो फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में जो निकालना है। लेंथ ऑफ द टू पीसेस कह रहा है ना, स्क्वायर की लेंथ क्या होगी 4x, और इस सर्किल की लेंथ क्या होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई y। तो हमें y की जरूरत भी है, हमें x की जरूरत भी है, हमने y निकाल दिया, ठीक है ना, y इक्वल टू हमें मिल गया। हम अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहां पर तक। अब ध्यान से समझिए आगे हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब ये क्या कह रहा है, आपने लेंथ निकालना है इन दो पीसेस का, ठीक है ना, इन दो टुकड़ों का, और लेकिन वो इस तरीके से निकालना है कि कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल, इस सर्किल का और इस स्क्वायर का जो कंबाइंड एरिया है, मतलब जो मिलाकर इसका जो एरिया आएगा वो मिनिमम आएगा। हमने इन दोनों की लेंथ कुछ इस तरीके से निकालनी है कि जो इन दोनों का कंबाइंड एरिया आएगा वो मिनिमम आएगा, मतलब इनका कंबाइंड एरिया का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तभी तो एरिया मिनिमम होगा। आ गई ना बात समझ में। तो हमने x की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालनी है, मिनिमम ही कह रहा है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, बिल्कुल लास्ट में मिनिमम कह रहा है, यानी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कंबाइंड एरिया जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होगा, दो पीस क्या क्या है, एक तो स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, दूसरा सर्किल है तो एरिया ऑफ सर्कल। हम ये क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें इसको मिनिमम प्रूफ करना है। तो कंबाइंड एरिया a इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर यानी पाई वाई स्क्वायर। कोई डाउट, आ गई ना बात समझ में, इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब आपने यहां से y निकाल दिया है, आप x भी निकाल सकते थे, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना, x भी निकाला जा सकता था, ये उधर चला जाएगा, ठीक है ना, 14 माइनस पाई वाई, आप x भी निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो आपको जो इजी रखे बच्चों आप वो निकालिए। देखो मैंने y निकाल रखा है, जरूरी नहीं है कि y ही निकालो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये x में ज्यादा इजी हो जाएगा x निकाल के, तो आप x भी निकाल सकते हो। अब मैंने y निकाल दिया है तो मैं y को ही लेके चलता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई, y की वैल्यू आपके सामने ये है, ठीक है, रख दीजिए। y की जगह में 14 माइनस 2x अपॉन में कितना पाई। अब इस y का होल स्क्वायर भी है तो इस पूरे का होल स्क्वायर, हमने y की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ठीक। अब देखिए a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों एक पाई से, ध्यान से समझिए, पाई इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकता हूं, 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर, इसका ऊपर a का ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया ना। एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ही रहने दिया, 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई, क्योंकि एक स्क्वायर से एक पाई कैंसिल हो गया ना, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो अपॉन में केवल एक पाई बचा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस एरिया को मिनिमम दिखाना है, मिनिमम दिखाने के लिए मेरे को इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, dA अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस, देखो ये पाई अपॉन में जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। देखो 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर कैसे होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है, पावर आगे आ जाएगा और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, 14 माइनस 2x की होल पावर 1,
फिर दोबारा करोगे 14 माइनस 2x का, इसका दोबारा होगा ना, 14 का कितना 0 माइनस 2x का कितना -2। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? कैसे किया समझ में आया ना? ठीक है, कैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा। देखो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, पावर आगे आ जाता है, वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, तो 2 आगे आ गया, 14 माइनस 2x की पावर में से एक कम हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ x नहीं है, x की जगह में 14 माइनस 2x है, इसका दोबारा करोगे 14 का 0 माइनस 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना बचा -2। अब देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं यहां पर से, क्वेश्चन को रफ करके अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए बच्चों, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, dA अपॉन dx इक्वल्स टू 2x। देखिए ये माइनस ये प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 और ये भी 2, 2 2 जा 4 अपॉन में कितना पाई, और यहां कितना बचा बच्चों 14 माइनस 2x। आ गई ना बात समझ में? देखो 2 इंटू 2 4, ये माइनस इंटू प्लस माइनस अपॉन में पाई, बचा कितना 14 माइनस 2x। इसको मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको भी डिफरेंशिएट करिए, dA अपॉन dx का d2a अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा बच्चों, 2x का 2 हो गया, x का 1 हो गया ना, ये माइनस ऐसे ही रहा 4 अपॉन पाई, 14 का 0 माइनस 2 ऐसे ही रहा, x का कितना हो गया 1। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो देखिए d2a अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया, यहां पर बचा 2। अब देखिए बच्चों -2 इंटू 1 -2, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 कितना 8 अपॉन पाई। बच्चों क्या ये x पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, मतलब ये हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा। x की कुछ भी वैल्यू रखो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, मतलब x की जो वैल्यू आएगी उस पर ये d2a अपॉन dx स्क्वायर वो 0 से बड़ा आएगा, मतलब x की वो वैल्यू पर जो एरिया होगा, जो कंबाइंड एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये प्रूफ हो गया है। कोई डाउट? यहां पर देखिए ये 0 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 अपॉन पाई। तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही तो रहनी है, 2 प्लस में है 8 प्लस में है, पाई भी प्लस में ही होता है 22 अपॉन 7, और बीच में साइन भी प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो जो भी आएगा वो 0 से बड़ा आएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहां तक? देखिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपने यहां तक उतार दिया होगा। अब मैं इसको इस साइड से रफ कर देता हूं बच्चों। अब देखिए हमने जो इसमें निकालना है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इतने तक तो आपका सेकंड डेरिवेटिव निकल गया और पता भी चल गया कि एरिया मिनिमम होगा, लेकिन अब x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। पुट dA अपॉन dx इक्वल्स टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखिए, तो रखते हैं। देखिए बच्चों ये 2x माइनस 4 अपॉन पाई, 14 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ये इधर गया 2x इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई, 14 माइनस 2x। बच्चों ये 2 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, ये पाई इधर चला गया, पाई इंटू एक्स कितना हो गया पाई एक्स, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 जा 28 माइनस 2 2 जा 4x, ये माइनस 4x इधर आके प्लस 4x, पाई एक्स प्लस 4x इक्वल्स टू 28। देखिए दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना बच्चों। अब x अगर कॉमन आ गया आपका तो ध्यान से समझिए, x कॉमन आके कितना बचा पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 28, ये x कॉमन आ गया तो बचा पाई प्लस 4, x के साथ ये पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर जाके डिवाइड में, x इक्वल्स टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितनी आ गई, इतने निकल के आ गई। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों ये तो x निकला और हमें पता है एट x इक्वल्स टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 d2a अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट इज कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। यह भी प्रूफ हो गया कि कंबाइंड एरिया क्या है, मिनिमम है। क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है?
हमें तो यहीं पर पता चल गया ना, ये 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कंबाइंड एरिया क्या है, मिनिमम है। अब आपने x निकाल दिया तो y भी निकालो। हमें निकालना ये नहीं है, हमें इन दोनों पीसेस के, इन दोनों टुकड़ों की लेंथ निकालनी है। स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, उसकी पैरामीटर, और सर्किल की लेंथ क्या होगी, उसकी सर्कमफ्रेंस। लेकिन x तो मिल गया, इसको तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसको निकालने के लिए बच्चों हमें किसकी जरूरत पड़नी है, अभी y की वैल्यू की जरूरत पड़नी है। अब हम y निकालेंगे। तो देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखना, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपने उतारी थी, ठीक है ना। देखो बच्चों, पुट x इक्वल्स टू 28 अपॉन पाई प्लस 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकाल के दे रहा था जो इतनी थी, y की वैल्यू कितनी आई थी, 14 माइनस 2x अपॉन पाई आया था ना बच्चों, ये लिख रखा है मैंने, यही थी आपकी इक्वेशन 1, 14 माइनस 2x अपॉन पाई। अब रखिए, देखिए 14 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह में इतना आ गया 28 अपॉन पाई प्लस 4, अपॉन में कितना, पाई। अब देखिए बच्चों, y इक्वल्स टू, देखो पाई प्लस 4 ऊपर क्या आ गया, एलसीएम, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, ये पाई तो पूरे के अपॉन में, ठीक है ना, ये तो दोनों के साथ आएगा। लेकिन देखो पाई प्लस 4 है, यहां 1 है, तो एलसीएम कितना आ गया, पाई प्लस 4, अपॉन में पहले से पाई है, अब एलसीएम में क्या आ गया, पाई प्लस 4। ये पाई तो दोनों के साथ है, तो पाई किसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, पाई प्लस 4, ठीक है ना। ये पाई प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 14 से, तो 14 इंटू पाई प्लस 4 माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई, 28 2 जा 56, तो 56 1 जा 56। क्लियर बच्चों। अब देखिए 14 इंटू पाई 14 पाई प्लस 14 4 जा 56 माइनस 56 अपॉन पाई, पाई प्लस 4। 56 से 56 बच्चों कैंसिल, ठीक है। देखो बच्चों, आपने ये सेकंड डेरिवेटिव वाला भी उतार लिया होगा, उम्मीद करता हूं। इसको भी मैं यहां से अब रफ कर देता हूं। अब देखिए बच्चों, हमारा जो वैल्यू निकली y की वो कितनी आई, y इक्वल्स टू कितना, देखो 14 पाई अपॉन पाई, पाई प्लस 4। क्लियर, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो 14 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, ये y निकल के आ गया रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्लियर बच्चों। नाउ आपने एरिया मिनिमम दिखाना था, वो तो दिखा दिया ना। अब क्या निकालना है, एरिया मिनिमम तो है, लेकिन उस समय आपने लेंथ निकालनी है इन दोनों टुकड़ों की, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द पीसेस, लेंथ ऑफ पीसेस, तो जो टुकड़ों की जो लेंथ होगी, तो सबसे पहले दैट इज लेंथ ऑफ स्क्वायर, पहला टुकड़ा लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है ना पहला टुकड़ा, तो इसकी लेंथ, इस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, इसका पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितना था 4x। देखो एक साइड x है, तो ऐसी 4 साइड है ना इसकी, तो 4x इधर प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो गया 4x। तो देखिए 4 इंटू एक्स कितना आया 28 अपॉन पाई प्लस 4, तो मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 में 3 11, 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। बच्चों जो आपका क्या, जो लेंथ ऑफ स्क्वायर आएगा, वो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना आएगा आपका 112 अपॉन पाई प्लस 4, यानी पहला जो पीस का टुकड़ा, जो पहला पीस होगा, जो पहला टुकड़ा होगा, उसकी लेंथ इतनी आ गई, ठीक। दूसरा लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कल की लेंथ क्या होगी, उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई वाई, 2 पाई इंटू वाई, वाई कितना आया बच्चों 14 अपॉन पाई प्लस 4, पाई प्लस 4। तो देखिए 14 इंटू 2 28, पाई भी है ऊपर, अपॉन कितना पाई प्लस 4, इतना मीटर। तो ये आ गया लेंथ ऑफ द सर्कल, और ये आ गया आपका लेंथ ऑफ द स्क्वायर। क्लियर बच्चों, ये आ गया लेंथ ऑफ द स्क्वायर 112 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, और ये आ गया लेंथ ऑफ द सर्किल 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। कोई डाउट डियर स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आपको शुरू से एक चीज बोल रहा था कि जो एक वायर है जिसकी लेंथ 28 मीटर है, उसको काटकर उसको 2 टुकड़ों में काटा जाता है, और एक टुकड़े से स्क्वायर बनाया जाता है और एक टुकड़े से सर्किल बनाया जाता है। मतलब उस वायर की जो लेंथ है वो स्क्वायर की लेंथ
और सर्किल के लेंथ के सम के बराबर होगी, क्योंकि उसी 28 मीटर टुकड़े के 28 मीटर जो तार है उसको काटकर ही स्क्वायर और सर्किल बनाया जा रहा है। तो लेंथ ऑफ द वायर इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वहां से आपने y निकाल लिया, पहली इक्वेशन। अब आपसे ये बोल रहा था कि आपने लेंथ निकालने इन दोनों टुकड़ों के, मतलब इसका पैरामीटर और इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, वही इसकी लेंथ होगी, लेकिन कुछ इस तरीके से निकालनी है कि इनका कंबाइंड एरिया मिनिमम आ जाए। तो इनका कंबाइंड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ, देखो ये मैंने मिटाया नहीं यहां पर, ठीक है ना, यहीं पर लिख रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन ये वाली लाइन शुरू की लाइन थी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए बच्चों, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना, y 2 पाई आर स्क्वायर यानी पाई वाई स्क्वायर। तो आपने y की वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है, सॉल्व किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, हमें सेकंड डेरिवेटिव पहले ही 0 से बड़ा मिल गया था, यानी पॉजिटिव मिल गया था, मतलब एरिया तो x की किसी भी वैल्यू पर मिनिमम ही आएगा कंबाइंड एरिया, ठीक है, वो हमें मिल गया। अब हमने x निकालना था, तो dA/dx को 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू ये मिली, ठीक है, x की वैल्यू ये मिली, जिस पर d2a/dx स्क्वायर 0 से बड़ा आ रहा था, मतलब एरिया इज मिनिमम था। एरिया अगर मिनिमम था तो x इक्वल टू 28/π+4 इक्वेशन 1 में रखा, वहां से y की वैल्यू निकाल ली। हमें तो लेंथ ऑफ पीसेस निकालने थे, मतलब लेंथ ऑफ स्क्वायर निकाल लिया जो उसका पैरामीटर है, और लेंथ ऑफ सर्किल निकाल दिया जो उस सर्किल का सर्कमफ्रेंस है। तो हमने देखा ये हमारा क्या है, आंसर है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 22 ये वाला क्वेश्चन है और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1917 से जो क्वेश्चन स्टार्ट थे वो इंपॉर्टेंट थे, 19 से जो क्वेश्चन स्टार्ट थे 19 से 21 तक जो कल हमने डिस्कस करे और पहली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बच्चों ये जो आज का जो क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन से जो स्टार्ट हो रहे हैं, 20, 22, 23, आपका 24, 25 और 26, 22 से कितने 26 तक के जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 17 से 26 तक, लेकिन जो 22 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए आज से, वो क्वेश्चन 26 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस वीडियो के, हम इस एक्सरसाइज के हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा बच्चों कि वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।